सुबह सोकर उठते ही आपके पैर जब जमीन पर पड़ते हैं तो आपकी आह निकलती है? क्या जब आप कुर्सी से उठने की कोशिश करते हैं तो आपके घुटने से एक अजीब सी आवाज आती है कट कट की, जैसे अंदर कोई सूखी लकड़ी टूट रही हो? और क्या आपके जोड़ों में, चाहे वो घुटने हो, कमर हो या एड़िया हो, एक ऐसी सूजन आ गई है जो जाने का नाम ही नहीं लेती और वहाँ पे बहुत ज्यादा आपको दर्द भी महसूस होता है? अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं तो उन्होंने शायद ये आपसे कहा होगा कि आपका ग्रीस खत्म हो रहा है, गैप आ गया है आपके घुटनों के जॉइंट्स के बीच में, या फिर सीधे आपसे बोल दिया होगा कि इसका कोई इलाज नहीं, बाद में जाकर ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। लेकिन रुकिए, ऑपरेशन की टेबल पर लेटने से पहले मुझे अपने सिर्फ 7 दिन दे दीजिए। सिर्फ 7 दिनों में ही आप अपनी ये समस्या खत्म कर सकते हैं या फिर इसका समाधान पा सकते हैं। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो कोई मामूली नुस्खा नहीं है, ये एक साइंस है, ये आयुर्वेद का वो गहरा राज है जो पेन किलर्स की दुनिया में कहीं खो गया है। आज हम मिलकर अपनी रसोई में जाएंगे और 4 ऐसे हीरोज को ढूंढकर निकालेंगे जो आपके जोड़ों को वापस ठीक कर सकता है, आपकी इन्फ्लामेशन को ठीक कर सकता है, कटकट की आवाज को ठीक कर सकता है। हम एक एक करके उन चीजों के बारे में जानेंगे कि ये आपके दर्द को कैसे चूसते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि उन्हें किस खास अनुपात में आपको मिलाना है ताकि ये प्रॉपर आपका इलाज कर सके, आपकी प्रॉब्लम को खत्म कर सके। अगर आपने इन चीजों को सही अनुपात में लिया है तो 7वें दिन वो आपकी कटकट की आवाज गायब हो जाएगी, वो सूजन आपकी गायब हो जाएगी और दर्द में भी काफी हद तक आपको राहत महसूस होनी शुरू हो जाएगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। सबसे पहले ये समझो, हमारे जोड़ों में जो तूफान मचा हुआ है, ये जो सूजन है, ये आखिर आती क्यों है? हम सोचते हैं कि बुढ़ापा आ गया है इसलिए दर्द हो रहा है, कटकट की आवाज आ रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मैंने 25 साल से 30 साल के युवा लोगों को भी अपने घुटनों को पकड़कर चलते हुए देखा है और जो वो बैठकर खड़े होते हैं तो भी उनकी आह की आवाज निकलती है और किसी चीज को पकड़कर वो खड़े होते हैं। और 70 साल के जो बुजुर्ग है उनको अच्छे से चलते हुए देखा है, दौड़ते हुए देखा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्क उम्र का नहीं है बल्कि पोषण का है, हम क्या गलत चीजें कर रहे हैं उसका है। सोचिए, आपके घर का जो दरवाजा है अगर वो आवाज करता है चू चू की तो आप उसको क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि अरे इसमें तेल नहीं है और उस पर तेल डालते हैं, ग्रीस लगाते हैं। तो हमारे घुटने में भी वही चीज हो रही है। इनके बीच का जो लिक्विड होता है जिसे हम सैनोवियल फ्लूइड कहते हैं, आप इसे शरीर का नेचुरल ग्रीस भी कह सकते हैं। जब हमारे शरीर में वायु बढ़ जाती है यानी सूखापन बढ़ जाता है तो ये ग्रीस सूखने लगता है, ये जो लुब्रिकेशन है घुटने का खत्म होने लगता है। और जब ये ग्रीस नहीं होगा तो हड्डी से हड्डी टकरानी शुरू हो जाती है और जब हड्डी टकराएगी तो वो कटकट की आवाज भी आएगी और जब वहाँ पर रगड़ लगेगी तो सूजन बनेगी और दर्द तो होगा ही होगा। अब गलती हम क्या करते हैं? हम खाते हैं कैल्शियम की गोली, डॉक्टर से पूछ के कि हमारा कैल्शियम खत्म हो रहा है तो गोली दे दीजिए। अरे भाई, अगर दरवाजे का कब्जा जाम हो गया है तो उसे तेल चाहिए या नया पेंच, उसे तेल चाहिए। कैल्शियम जो होता है हड्डी को सख्त करता है, लेकिन हमें जोड़ों का जो चिकनापन है वो बनाना है, हमें उस सूखेपन को मिटाना है। तो आज मैं आपको जो फॉर्मूला बताने जा रही हूँ, ये फॉर्मूला काम करने वाला है जो आपका ग्रीस खत्म हो गया है उसके ऊपर। ये उस स्ट्रेस को भी कम करेगा और ग्रीस को भी वापस लाएगा, यानी सूजन को भी खत्म करेगा और जो आपकी हड्डी होती है उसको लोहे जैसा मजबूत करेगा। हमारा पहला हीरो एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें घोड़े जैसी ताकत है। क्या आप इसे गैस कर सकते हैं? ये जड़ी बूटी इसलिए जरूरी है क्योंकि मॉडर्न साइंस ने इसे साबित कर दिया है कि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन निकलता है, कोर्टिसोल। ये कोर्टिसोल जो होता है आपकी हड्डियों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, ये हड्डियों के अंदर से खोखला कर देता है। तो हमारी जो पहली चीज है वो है अश्वगंधा। जी हाँ, अश्वगंधा। अश्वगंधा सिर्फ दिमाग के लिए नहीं है, ये आपकी मांसपेशियों को इतना मजबूत कर देता है कि वो आपके कमजोर घुटनों का भार उठा सके। जब मसल स्ट्रॉन्ग होंगे तो घुटने पर लोड कम पड़ेगा। ये हमारे फॉर्मूले का बेस है, ये शरीर को रिलैक्स करेगा ताकि हीलिंग शुरू हो सके। अब बारी आती है दूसरी चीज की। अश्वगंधा तो राजा है लेकिन उसे काम करने के लिए एक अपनी रानी की भी जरूरत पड़ती है। और बहुत लोग शिकायत करते हैं, मैम हम बहुत अच्छा खाते हैं, बादाम भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, फिर भी शरीर में नहीं लगता। पता है क्यों? क्योंकि आपके शरीर में एब्जॉर्ब करने की ताकत नहीं है, आपका पाचन तंत्र उसे सोख नहीं पा रहा है। यहाँ पर आती है हमारी दूसरी जड़ी बूटी सतावर। सतावर काम कैसे करता है? सतावर काम करता है रिपेयरिंग की और ये सुनिश्चित करता है कि जो भी कैल्शियम या न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं वो सीधा आपकी हड्डियों के अंदर जा सके, वेस्ट ना हो सके। जिन महिलाओं को मेनोपॉज के बाद जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है उनके लिए तो सतावर साक्षात वरदान है। ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करके हड्डियों को टूटने से बचाती है। तीसरे नंबर पर जो चीज है वो आपके किचन के मसालों में शायद कहीं दबी हुई पड़ी है जिसे आप सिर्फ गले की खराश के लिए जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते
जानते हैं कि ये नेचुरल स्टेरॉइड की तरह काम करता है। घबराइए मत, ये बिल्कुल सेफ है। जब जोड़ों में सूजन आती है, लाल हो जाते हैं, जलन होने लगती है, तो हमें कुछ ठंडा चाहिए, यानी उन्हें जो सूदिंग कर सके। ये जादुई चीज है मुलेठी। मुलेठी में ऐसे गुण होते हैं जो शरीर की एसिडिटी को खत्म करते हैं। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन जब खून में एसिड बढ़ता है तो शरीर हड्डियों से कैल्शियम नोचकर उस एसिड को साफ करता है। मुलेठी उस एसिड को बनने नहीं देता। ये आपके दर्द को नेचुरल तरीके से कम करती है, बिना किडनी खराब किए। और अब हमारा आखिरी और सबसे शक्तिशाली हीरो, ये देखने में बहुत छोटे हैं, राई के दाने जैसे, लेकिन इनमें दूध से 10 गुना ज्यादा कैल्शियम है। और ये क्या चीज है? सफेद तिल। तिल सिर्फ लड्डू बनाने के लिए नहीं है, तिल वो चीज है जो हमारे सूखापन यानी कि वात को जड़ से खत्म करता है। इसमें जो नेचुरल तेल होता है वही तेल आपके घुटनों के ग्रीस को बनाता है। इसमें कॉपर है, जिंक है, मैग्नीशियम है, यह हड्डियों का पूरा राशन है। लेकिन रुकिए, तिल को ऐसे ही नहीं इस्तेमाल करना है। अगर आपने कच्चा तिल खा लिया तो वो पचेगा नहीं। इनका एक सीक्रेट तरीका है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई, नंबर 1 अश्वगंधा, नंबर 2 सतावर, नंबर 3 मुलेठी और नंबर 4 सफेद तिल। अब इनको लेना कैसे, कितनी मात्रा में लेना है, क्योंकि मात्रा का ही खेल सब कुछ है। अगर मात्रा इनकी गलत हुई तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो लेना कितना है? अश्वगंधा का पाउडर आपको 20 ग्राम लेना है, सतावर का पाउडर भी 20 ग्राम लेना है, मुलेठी का जो पाउडर है वो 10 ग्राम लेना है, और जो सफेद तिल है वो भी आपने 20 ग्राम लेने हैं। अब बनाना इसको कैसे है? अब जो 3 जड़ी बूटियां है जैसे अश्वगंधा, सतावर, मुलेठी, तो आप बाजार से पिसी हुई भी ले सकते हैं या घर में आप इनको पीस सकते हैं। लेकिन जो तिल है उसके साथ एक चीज आपको करनी है, तिलों को हल्का सा तवे पे भूनना है, ड्राई रोस्ट करना है, और ज्यादा भी नहीं जलाना है, बस हल्का सा, जैसे कि चटक जाए और खुशबू आने लगे, गैस ऑफ कर देना है और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और फिर ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीसना है। मिक्सी को लगातार चलाना नहीं है, वरना जो तिल का तेल निकल सकता है और वो पेस्ट बन सकता है। मिक्सी को 2 सेकंड चलाओ फिर रोक दो। ऐसे कर करके आपको इनको दरदरा कूट लेना है। अब इन चारों जो पाउडर आपके पास है इनको एक साथ बड़े कटोरे में मिला लेना है। 20 ग्राम अश्वगंधा, 20 ग्राम सतावर, 10 ग्राम मुलेठी, 20 ग्राम सफेद तिल का पाउडर। अब जो ये मिक्सचर तैयार हुआ है इसको एक कांच की शीशी में आपको बंद करके रख लेना है। अब दवा तो बन गई है, लेकिन इसे खाना कब है? क्या सुबह खाली पेट या दोपहर में खाना है? बिल्कुल नहीं। इस रेमेडी का असर तब होता है जब आपका शरीर सो रहा होता है और हीलिंग कर रहा होता है। तो आपको इसे रात को सोने से पहले लेना है। कैसे लेना है? या तो आप 1 कप गर्म दूध ले सकते हैं, अगर गाय का दूध है। अगर आपके पास दूध नहीं है तो गर्म पानी में भी अब मिला करके आप इसको ले सकते हैं। अब इसमें आधा छोटा चम्मच, करीब 3 ग्राम ये पाउडर आपको डालना है। ध्यान रहे शुरू में सिर्फ आधा चम्मच आपको लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। अब इसमें एक चीज और आप मिला सकते हैं अगर दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इसकी ताकत को और बढ़ा सकता है, और वो है मिश्री। धागे वाली मिश्री लेनी है, चीनी बिल्कुल भी नहीं डालनी है। मिश्री की तासीर ठंडी होती है, ये पित्त को बैलेंस करता है। शुगर के मरीज जो हैं वो बिल्कुल भी मिश्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसे अच्छे से घोल लेना है और बिस्तर पे जाने से कम आधा घंटा पहले से घुट-घुट करके आपको पीना है। जब आप इसे पीकर सोएंगे तो ये रात भर जड़ी बूटियां जो है आपके खून में दौड़ेंगी, आपकी हड्डियों में जो माइक्रो फ्रैक्चर हो गए हैं उन्हें भरेंगी और नई जो कार्टिलेज है उसको बनाने में मदद करेंगी। मुझे पता है आपने बहुत सारी दवाइयाँ खाई है, बहुत सारे तेल की मालिश भी करी है, आपका भरोसा उठ चुका है, लेकिन जो ये चीजें हैं ये नेचुरल है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज ये सामग्री लेकर आ जाएं, आज रात अपनी पहली खुराक ले। पहले 3 दिन में आपको लगेगा कि नींद आपकी गहरी हो गई है। चौथे से 5वें दिन आप नोटिस करेंगे कि सुबह उठते वक्त जो जकड़न होती थी पहले वो कम हो गई है। और 7वें दिन जब आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो आप रुकेंगे और सोचेंगे अरे आवाज कहाँ गई, वो दर्द कहाँ गायब हो गया। लेकिन शर्त ये है कि इन 7 दिनों में आपको खट्टी चीजें जैसे अचार, ठंडी चीजें जैसे कि ठंडा खाना खाते हैं, फ्रिज में रखा हुआ खाना खा लेते हैं, इन चीजों का आपको परहेज करना है। ठंडा पानी नहीं पीना है, हल्का गुनगुना पानी पीना है। तो क्या आप तैयार हैं अपने घुटने को या अपनी कमर को नई जिंदगी देने के लिए? तो ये 7 दिन का जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करिए और देखिए कि कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।